24 घंटे में जीवाजीगंज थाना साइबर पुलिस ने किया जूना सोमवार स्थित घर के अंदर घुसकर बैठे बदमाश द्वारा इलेक्ट्रॉनिक व्यापारी मिश्री लाल राठौर की हत्या का खुलासा। पत्नी कृष्णाबाई ने भांजी माया के साथ मिलकर अपने परिचित गोपाल चौधरी को दी थी 6 लाख में पति की हत्या करने की सुपारी। गोपाल चौधरी ने करण नाम के लड़के को 2 लाख में हत्या करने की डील की। हत्यारा करण आवारा दिहाड़ी मजदूर है जिसे एडवांस में 10,000 रुपए ही दिए। गोपाल चौधरी ने हत्या का कारण मृतक और उसकी पत्नी के बीच चरित्र शंका को लेकर विवाद व अलग अलग घर में रहना। पत्नी को डर था कि उसका पति उससे मकान खाली न करवा ले। पुलिस ने पत्नी कृष्णा, भांजी माया और गोपाल चौधरी को हिरासत में लिया है और मुख्य हत्यारे की तलाश जारी है। मृतक और उनकी पत्नी के बीच में चरित्र को लेकर लगातार शंका बनी हुई थी और पत्नी को ऐसा डाउट था कि मृतक उनको उनके घर से निकाल सकते हैं, इसलिए वो पूर्व से ही अलग रह रही थी और उनको लग रहा था कि अब संपत्ति से भी विभाजन किया जा सकता है। इनकी एक भांजी भी है जिनके पति की अनफॉर्चुनेटली कुछ समय पूर्व एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी और वो भी इनके साथ निवास कर रही थी। इंदौर नगर निगम के फर्जी बिल घोटाले में निलंबित और फरार एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अभय राठौर को देर रात पुलिस द्वारा उत्तर प्रदेश के एटा से गिरफ्तार किया है। डीसीपी पंकज पांडे द्वारा आरोपी अभय राठौर पर 25,000 का इनाम घोषित किया था। इंदौर के गुलाब बाग स्थित कॉलोनी से वह इस फर्जी बिल घोटाले में नाम आने के बाद से फरार हो गया था, जहां पर अभय राठौर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लंबे समय से कई जगह दबिश दे रही थी। वहीं अभय राठौर अपने बेटे जय सिंह के ससुराल वालों की मदद से उसके ससुराल में फरारी काट रहा था। वहीं पुलिस द्वारा इनाम घोषित होने के बाद इंदौर के 5 थानों की एक स्पेशल टीम बनने के बाद अभय राठौर को गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले में पहले 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें 8 आरोपियों पर 5,000 10,000 का इनाम घोषित किया था। वहीं पुलिस अभय राठौर को इंदौर लाने के बाद उसे आगे की पूछताछ करेगी और फर्जी बिल घोटाले में आने वाले दिनों में भी और भी कई बड़े नामों के उजागर होने की पुलिस द्वारा उम्मीद जताई जा रही है। थाना एमजी रोड में नगर निगम में फर्जी फाइलें प्रस्तुत करके पैसे निकालने का जो मामला दर्ज हुआ था, उसमें कल एक गिरफ्तारी हुई है जो अभय राठौर की है, जो कार्यपालन यंत्री के रूप में कार्यरत था नगर निगम में, और उससे अभी पूछताछ की जा रही है। रिमांड पर लिया जाएगा। घटना में संलिप्तता और घटना के जो दस्तावेज हैं उनके बारे में, जो पैसा बाहर निकाला है उसके बारे में पूछताछ की जाएगी। रिमांड पर लिया जाएगा। ये ऑलरेडी इसकी प्रक्रिया चली रही थी, आप लोगों के संज्ञान में है कि जो बैंक खाते हैं, लॉकर हैं, जो अचल संपत्ति है, इसके बारे में हम इंदौर से और आसपास के ज़िलों से जानकारी एकत्र कर रहे हैं और उसकी कार्रवाई आगे की जाएगी। ये एक तरह से जो संलिप्तता है वो जो ठेकेदार हैं उनके साथ मिल करके जो निगम के जो पर्टिकुलर्स हैं, डिटेल्स हैं कार्यों के अलग अलग, उनको प्राप्त करके और फर्जी रूप से फाइलें बनाना, ये इनका काम है। और उसको फिर पैसे लगभग अभी तक 30 करोड़ रुपए का पता चल चुका है जो कि निकाले जा चुके हैं। फाइलें टोटल 58 या 60 करोड़ लगभग की फाइलें पुटअप हुई थी। तो ये संलिप्तता पाई गई है। जो 20 फाइलें चोरी गई थी, कार से चोरी गई थी, उनके बारे में भी पूछताछ कर रहे हैं कि वो फाइलें कहाँ गई या किसके द्वारा चोरी की गई। आगरमालवा जिले में इंसानियत व रिश्तों को तार तार करने वाला घिनौना घटनाक्रम सामने आया है। एक पिता ने 7 वर्षों तक बेटी को अपनी हवस का शिकार बनाया। बेटी ने हिम्मत कर स्पाई कैमरे की मदद पिता की करतूत को कैद किया तो आरोपी पिता ने अपने भाई के साथ मिलकर लड़की को अगवा कर धमकाया। जैसे तैसे पीड़िता पुलिस के पास पहुंची और शिकायत दर्ज कराई। जानकारी के अनुसार आगरमालवा जिले के गांव में रहने वाला परिवार कर्ज के तले दब गया। परिवार का मुखिया पत्नी व बच्चों के साथ दूसरे राज्य में पहुंच गया और एक दुकान पर नौकरी कर परिवार का संचालन करने लगा। इस दौरान पिता की नियत में खोट आ गई और उसने अपनी ही 16 वर्षीय किशोरी बेटी को हवस का शिकार बना डाला। आरोपी पिता जब भी मौका लगता तब बेटी के साथ कुकर्म करता रहता। रिश्तों की शर्म के चलते किशोरी अपने ऊपर हो रहे जुल्म को किसी के सामने कह नहीं पाई। इस बीच हिम्मत कर पूरी कहानी पीड़िता ने अपनी सहेली को बताई।
सहेली के कहने पर पीड़िता ने मौका पाकर ऑनलाइन हिडन कैमरा मंगाया और पिता की करतूत को कैमरे में कैद कर लिया। इस बीच पिता ने अपने भाई के साथ मिलकर उसे धमकाया और घर में ही बंधक बना लिया। पीड़िता जैसे तैसे आरोपी पिता और काका के चंगुल से निकलकर पुलिस के पास पहुंची और पूरे घटनाक्रम की जानकारी पुलिस को दी। कोतवाली पुलिस ने प्रारंभिक जांच कर पास्को सहित अपहरण की धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया। वहीं अन्य आरोपी काका की तलाश जारी है। थाना अगर कोतवाली में एक पुत्री के द्वारा पिता पर दुराचार का मामला पंजीबद्ध कराया गया है। थाना कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध करके उसकी विवेचना की जा रही है। मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और चूंकि पिता और पुत्र एक सामाजिक रिश्ता, पवित्र रिश्ता होता है, इस पर लांछन लगा हुआ है। तो माननीय न्यायालय से भी हम अनुरोध करेंगे कि आरोपी को त्वरित सुनवाई करके, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई करके और प्रकरण का उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र के लिए 13 मई को मतदान होना है, जिसके लिए आज जिला मुख्यालय स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज में मतदान दलों को सामग्री का वितरण कार्य किया जा रहा है। सामग्री वितरण के लिए जिला प्रशासन द्वारा विधानसभावार बेहतर व्यवस्था बनाई गई है। मतदान दल निर्धारित स्थान पर बैठे, इसके लिए बेंचेस के पास फ्लैग्स लगाए गए हैं। ग्रीष्म ऋतु को ध्यान में रखते हुए बड़े आकार का शामियाना लगाया गया है। साथ ही शीतल पेयजल और चिकित्सा की भी व्यवस्थाएं की गई है। मेरे साथ एसी लोग लीजिएगा। इंदौर लोकसभा सीट पर चौथे चरण में वोटिंग होगी। वोटिंग को लेकर प्रशासन और नगर निगम ने अपनी तरफ से तैयारियां लगभग पूरी कर ली है, जबकि इस बात से नेहरू स्टेडियम की भी कई व्यवस्थाओं में तब्दीली की गई है। इसके लिए मतदान दलों के लिए 2677 टेबलें लगाई जा रही है। प्रत्येक टेबल पर 4-4 कुर्सियां रहेगी। इन्हीं टेबलों पर मतदान दलों को सामग्री मिल जाएगी और मतदान के पश्चात यहां प्राप्त की जाएगी। देखिए, हाँ, सामग्री वितरण हम सब जानते हैं कि हमारा इंदौर 13 तारीख को मतदान करेगा और उसकी पूरी तैयारियां की जा रही हैं। नेहरू स्टेडियम में टीमों का, पोलिंग टीमों के बैठने की और उनको सामग्री वितरण और कलेक्शन की तैयारियां हो गई हैं और उसी क्रम में आज जो वितरण और कलेक्शन की टीम है, उनका सेकेंड फेज़ ऑफ ट्रेनिंग था। उनको सारी चीज़ें बताई गई हैं, किस प्रकार उनको सभी लिफाफे, ईवीएम मशीनों का वितरण कैसे करना है और कैसे उनको कलेक्शन के दौरान क्या क्या है। और चूँकि गर्मी का समय भी है और तो हम लोग काफ़ी ध्यान भी रख रहे हैं कि हमारी टीमों के लिए पर्याप्त व्यवस्था हो, उनके टॉयलेट्स की, उनके पीने के पानी की, छाँव की, सब तरह की व्यवस्था बेहतर रहे ताकि हमारी टीम बेहतर तरीके से काम कर सके। और मैं पुनः आपके माध्यम से सभी इंदौर वासियों से अपील भी करना चाहूँगा कि आप 13 तारीख को आप सभी लोग आएँ, अपने मताधिकार का प्रयोग करें और मतदान अवश्य करें। लोकसभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत संसदीय क्षेत्र देवास के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 166 आगर में 13 मई को मतदान संपन्न करवाने के लिए मतदान सामग्री के साथ सभी मतदान दल पूरे उत्साह से अपने मतदान केंद्रों के लिए चुनावी वाहनों में बैठकर रवाना हुए। मतदान दलों को शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय आगर से मतदान सामग्री का वितरण किया गया। सभी पोलिंग पार्टियों का ईवीएम, वीवीपैट व अन्य मतदान सामग्री प्रदान की गई, जिसका मिलान करने के उपरांत मतदान दलों द्वारा निर्धारित रूट के चुनावी वाहनों में बैठकर अपने गंतव्य की ओर रवाना हुए। कलेक्टर राघवेंद्र सिंह एवं पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह ने मतगणना स्थल का निरीक्षण कर मतदान दलों से मिलकर अग्रिम शुभकामनाएं देकर उनका उत्साह बढ़ाया। कलेक्टर ने मतदान कर्मियों से कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान संपन्न करवाएं। इंदौर शहर 7 बार सफाई में अव्वल नंबर आ चुका है। अब बारी है स्वच्छता के 8वें चरण की, जिसकी तैयारियां नगर निगम ने शुरू कर दी है। स्वच्छता सर्वेक्षण के इस चरण को लेकर सेंट्रल मिनिस्ट्री पूर्व में ही टूल किट जारी कर चुका है, जिसमें सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रतिबंध से जुड़े अंक बढ़ा दिए गए हैं। यही वजह है कि नगर निगम शहर को प्लास्टिक फ्री सिटी बनाने के प्रयासों में जुट गया है। पिछले 1 महीने में निगम ने इस उद्देश्य के लिए सख्ती और जागरूकता यानी दोनों मोर्चों पर काम शुरू किया है। निगम ने सख्ती दिखाते हुए पिछले 1 महीने में कई ऐसे व्यापारियों के यहाँ छापा मारा है, जिसमें बड़ी मात्रा में अमानक स्तर की प्लास्टिक और डिस्पोजल बरामद किया है।
यहाँ व्यापारियों के खिलाफ 1 लाख का फाइन भी किया गया है। वहीं निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने मैं हूं झोलादारी अभियान की भी शुरुआत कर दी है, जिसमें आमजन की भागीदारी बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने बताया कि सिंगल यूज प्लास्टिक प्रकृति के लिए भी घातक है, इसलिए इसके खिलाफ बड़े स्तर पर अभियान चलाया जाएगा। देखिए, हमने चूँकि ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन है और पर्यावरण के लिए अत्यंत हानिकारक है ये, साथ ही साथ वो स्वच्छता के लिए भी एक न्यूसेंस है। तो इसके लिए सभी मैन्युफैक्चरर और होलसेलर की बैठक, एक वर्कशॉप भी कराई गई थी, जिसमें पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी भी शामिल हुए थे और हमारे पूरे जो स्वच्छता की टीम है CSI सब लोग शामिल हुए थे। सबको पता चल गया कि ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक ये होती है, ये बैन है और इसका अल्टरनेटिव ये है। तो और इन सभी लोगों के आग्रह पे हम लोगों ने 1 हफ्ते का समय भी किया कि 1 हफ्ते के अंदर आपका जो भी बैंड प्लास्टिक है उसको आप हमको सबमिट कर दीजिए और हम लोग उसको नियमानुसार जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की गाइडलाइन है उसके हिसाब से उसका निस्तारण कर देंगे। तो ये समय दिया गया है। इसके बाद हम होलसेलर और उन पर जैसे हमने पूर्व में कार्रवाई की भी थी, स्पॉट फाइन किए थे और सीलिंग की कार्रवाई की थी, तो वो भी करेंगे। लेकिन जो फुटकर विक्रेता हैं उनके खिलाफ हमारी कार्रवाई निरंतर जारी है और इसी क्रम में हमारे जो स्वच्छता की टीम है वो निरंतर कार्रवाई भी कर रही है। और आपके माध्यम से मैं पुनः सभी लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक हमारे पर्यावरण के लिए अत्यंत हानिकारक है। हमको अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखना है तो हमको इसके उपयोग को रोकना पड़ेगा और इसी के लिए नगर निगम ये कार्रवाई जनहित में कर रहा है और हम लोग आगे भी ये कार्रवाई कठोरता से करते रहेंगे। शहर के यातायात को व्यवस्थित करने के लिए कई मुख्य चौराहे पर यातायात सिग्नल लगाए गए हैं, लेकिन सिग्नल बार बार खराब हो जाते हैं। खराब होने के बाद सिग्नल को जैसे तैसे शुरू कराया जाता है तो कुछ समय बाद फिर से खराब हो जाते हैं। शनिवार को चामुंडा माता चौराहे पर अव्यवस्था देखने को मिली है। शनिवार को चामुंडा माता चौराहे के सिग्नल खराब हो जाने से पूरे दिन यहाँ की यातायात व्यवस्था बिगड़ी रही। वाहनों का लंबा जाम लगता रहा, सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। यहाँ का यातायात पूरी तरह से बेपटरी हो गया। चारों दिशाओं से आने वाले वाहन आपस में गुत्थम गुत्था हो जा रहे थे। इसमें लोगों के बीच विवाद भी हो रहे थे। यातायात सिग्नल पर तैनात पुलिस कर्मी ने बताया कि यातायात सिग्नल खराब होने की जानकारी उन्होंने अपने अधिकारियों को दे दी है। शहर के मुख्य चौराहे चामुंडा माता चौराहा, फ्रीगंज, 3 बत्ती चौराहा, देवास गेट चौराहा, नानाखेड़ा चौराहा, RTO चौराहा, कोयला फाटक, बीमा चौराहा पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रैफिक सिग्नल लगाए गए हैं। इन पर लाखों रुपए खर्च हुए हैं, लेकिन ये सिग्नल बार बार खराब हो जाते हैं। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में सोमवार को वोटिंग होगी। चौथे चरण के चुनाव में इंदौर लोकसभा सीट पर भी मतदान होगा, जबकि इस सीट के मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूकता के लिए अनेक अभियान भी चलाए जा रहे हैं। दरअसल इंदौर सीट पहले ही चुनाव में सुस्त था, फिर कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय बम के बीजेपी में शामिल हो जाने से चुनावी माहौल पूरी तरह से ठंडा हो गया। ऐसे में इंदौर सीट पर इस चुनावी सुस्ती का असर मतदान के प्रतिशत पर न पड़े, इसके लिए प्रशासन अनेक जागरूकता अभियान चला रहा है, जबकि कई सामाजिक और युवा संगठन भी जागरूकता के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसी सिलसिले में शनिवार को यूथ इंस्पायर हब नामक संगठन ने वाहन रैली निकाली। वाहन रैली के माध्यम से संगठन के सदस्यों ने आमजन से अधिक मतदान की अपील की है। इस वाहन रैली ने शहर के पश्चिमी इलाके का भ्रमण किया है। जय श्री राम, भारत माता की जय। आज हमने यूथ इंस्पायर की तरफ से एक ये महिलाओं की और आम आदमियों की रैली निकाली है, जिस रैली से हम लोग वोटिंग की अपील करने के लिए निकले हैं कि मतदान ज़रूर करें, अपने घर पे बैठ के वीकेंड ना मनाएं। मतदान आपका हक है, आपका अधिकार है, इसलिए आप सभी लोग प्लीज़ मतदान अवश्य करें। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है, नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक
अवंतिका दैनिक अवंतिका। खेल राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका दैनिक अवंतिका दैनिक अवंतिका।